डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर बात करते हैं आज। डिस्ट्रैक्शंस का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन एक लैटिन वर्ड से आया है ये वर्ड, जिसका मतलब होता है किसी की डायरेक्शन चेंज कर देना, डिस्ट्रैक्ट कर देना, यानी जिस डायरेक्शन में वो जाना चाहता है उसको उस डायरेक्शन से दूर कर देना। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड। डिस्ट्रैक्ट दो ही लोग, मतलब दो प्रकार की चीजें होती हैं। एक वो लोग होते हैं जो डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं और एक वो लोग होते हैं जो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड कैन नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। वो डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते। क्यों डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते? क्योंकि डिस्ट्रैक्ट होने के लिए आपकी लाइफ में गोल होना चाहिए, और आई बिलीव मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट हैव गोल्स इन देयर लाइफ। अगर वही 80-20 प्रिंसिपल की बात करूं मैं, परेटो प्रिंसिपल की, 80% पीपल इन दिस वर्ल्ड दे डोंट हैव गोल्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ना मोटिवेशन वर्क करेगा, ना वर्क एथिक वर्क करेगा, ना कमिटमेंट, ना डिसिप्लिन, कोई चीज वर्क नहीं करने वाली जब तक गोल नहीं है। सेल्फ हेल्प की जो थ्योरी है वो बेस्ड ही एकमात्र चीज के ऊपर है, वो है गोल। ये सारी चीजें सिर्फ उन लोगों को हेल्प करेंगी जिनकी लाइफ में गोल्स हैं, क्योंकि जिनकी लाइफ में गोल्स नहीं है उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। यू कैन नॉट चेंज देयर लाइफ बिकॉज दे डोंट वांट टू बी देयर लाइफ टू बी चेंज्ड। जब तक लाइफ में गोल्स नहीं होंगे, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। आप इस बात को समझिए, हम यहाँ पर बैठ के ये डिस्कस कर रहे हैं कि आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली कैसे जाया जाए, दिल्ली के लिए बस ली जाए, दिल्ली के लिए ट्रेन ली जाए, दिल्ली फ्लाइट से जाया जाए, खुद की कोई गाड़ी कर ली जाए, साइकिल से निकले, पैदल जाएं, किसी से लिफ्ट मांगे, ट्रक पे जाएं। सवाल यह है दिल्ली पहुंचे कैसे? पर दिल्ली तो वही पहुंचेगा जो दिल्ली सही में जाना चाहता है, और दिल्ली तो वही जाना चाहेगा जिसका दिल्ली में कोई काम होगा, जो दिल्ली में जाकर कुछ करना चाहता है। बॉम्बे वो जाएगा जिसको फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना है, बॉम्बे वो जाएगा जिसके पास एक बहुत बड़ा सपना है, क्योंकि बॉम्बे जाने का मतलब एक ऐसी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाना जो हर किसी के बस की बात नहीं है। आई वॉज रीडिंग दिस आर्टिकल समवेयर फ्यू इयर्स बैक, जिसमें ये बात थी कि हर दिन बोल रहा हूँ, हर दिन लगभग 1 लाख लोग पूरे इंडिया से मुंबई इस सपने के साथ जाते हैं कि वो बॉलीवुड में अपना करियर बनाएंगे, कोई हीरो बनने, कोई सिंगर बनने, कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर, कोई काम ढूंढने जाता है। पर हर दिन 1 लाख लोग मुंबई जाते हैं इस सपने के साथ कि वो बॉलीवुड में काम करेंगे। इसी तरीके से आई वॉज रीडिंग के हर साल 5 लाख लोग रणजी का ट्रायल देते हैं। 5 लाख लोग रणजी का ट्रायल देते हैं कि रणजी में सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर नेशनल्स खेलेंगे तो इंडिया टीम ए टीम बी का हिस्सा होंगे, और शायद किसी दिन अच्छा परफॉर्म कर गए तो इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल लेंगे। कितने सारे लोग कितने सारे सपने देखते हैं, कितने सारे लोग इतने बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं कि मैं हीरो बनूंगा। वो गोल नहीं होता, वो सपना होता है। और मैं वो सोते वक्त और जागते वक्त वाला बहुत क्लीशेड सेंटेंस नहीं मारूंगा कि जो हमें सोने ना दें वो हमारे गोल्स होते हैं और जो हम सोते वक्त देखें वो सपने होते हैं। नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। द पॉइंट इज, आप किसी चीज को इसलिए करना चाहते हो क्योंकि आप उसका फन एलिमेंट देख रहे हो। आप शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, आमिर खान इसलिए बनना चाहते हो क्योंकि आपको दिख रहा है कि उनके पास कितना ग्लैमर है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि उनकी लाइफ में कितनी अय्याशी है, कितने लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हर व्यक्ति उनका फोटोग्राफ चाहता है। और या फिर आप ये देखते हैं कि ऋतिक रोशन जैसा बंदा जिसके पास दुनिया का सारा पैसा है, वो जो चाहे खरीद सकता है, वो जो चाहे वो खा सकता है, वो दुनिया के किसी भी होटल में जा सकता है, वो कोई भी बिरयानी, कोई भी पिज्जा, कोई भी बर्गर खा सकता है, वो जितना चाहे जंक फूड खा सकता है, बट उसके बावजूद वो हर दिन एक रूटीन फॉलो करता है क्योंकि उसको एक ग्रीक गॉड जैसी एक चिजल्ड फिजिक मेंटेन करनी है। इसी तरीके से अगर हम सलमान खान की बात करें, हम बात करते हैं भैया उसको एक्टिंग आती है नहीं आती, भाई ये कंसर्न ही नहीं है। ये तो एक हेटर की बात हो गई कि उसको एक्टिंग आती है कि नहीं आती है। पहली बात तो मैं कोई बहुत बड़ा एक्टर नहीं हूं जो उसकी एक्टिंग स्किल्स पे बात करूंगा, एंड आई बिलीव 99% वो लोग जो उसकी एक्टिंग स्किल्स पे बात करते हैं वो भी कोई बहुत बड़े नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं होते। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है, फिर हम किस बात पे उसको क्रिटिसाइज करते हैं। द पॉइंट इज, हमें समझना पड़ेगा क्रिटिसिज्म और हेटरेड में अंतर है। हमें ये बात भी समझनी पड़ेगी कि 55 साल का वो आदमी जिसके पास दुनिया का सारा पैसा, मैं हमेशा बोलता हूं पैसा इज इक्वल टू डिस्ट्रैक्शन। सवाल ये नहीं है कि विराट कोहली कितना पैशनेट था क्रिकेट को लेकर। आपको एक बात समझना पड़ेगी, पैशनेट अगर आप क्रिकेट को लेकर हो तो आप क्रिकेट खेलोगे। तो वो लोग जो फॉर्म में नहीं रहते, क्या वो पैशनेट नहीं होते? जब मैं बात करूं कि वीरेंद्र सहवाग जब फॉर्म से बाहर हुआ और वो दोबारा कभी फॉर्म में नहीं आ पाया, तो क्या वो पैशनेट नहीं था क्रिकेट को लेकर? द पॉइंट इज, जब आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, जब आपके पास बहुत ज्यादा सक्सेस आ जाती है, तो प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं। सवाल ये नहीं है विराट कोहली रोज सुबह 5 बजे उठकर क्रिकेट की प्रैक्टिस करेगा या नहीं करेगा। सवाल ये है कि जब वो रात में 4 बजे तक पार्टीज अटेंड करेगा तो वो सुबह 5 बजे उठकर क्रिकेट की प्रैक्टिस कैसे करेगा?
यानी क्रिकेट की प्रैक्टिस करने के लिए उसे सिर्फ क्रिकेट खेलने की जरूरत नहीं है, क्रिकेट की प्रैक्टिस करने के लिए उसे इस बात की भी श्योरिटी चाहिए, इस बात का भी माइंडसेट चाहिए, इस बात का भी फोकस चाहिए कि वो रात, देखिए समझिए, विराट कोहली एक ऐसा व्यक्ति है जो दुनिया का हर अमीर आदमी चाहता है वो उसकी पार्टी में आए। शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, ये सब वो लोग हैं जो आज की डेट में एक ब्रांड बन गए। आप कितने सक्सेसफुल हो उस बात का सबूत इस बात से भी मिलेगा कि आपकी पार्टी में कौन कौन लोग आते हैं, कौन कौन लोग नहीं आते। तो जब आप बॉलीवुड के किंग बन के बैठ जाते हो, जब पूरी दुनिया आपको देखती है, जानती है, सोचती है, समझती है, पूछती है, जो आपको भगवान की तरह मानती है, आपकी लाइफ में इतने सारे ऑब्लिगेशंस आ जाते हैं। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आप मना नहीं कर सकते और वो आपको बुलाते हैं पर आप नहीं जा सकते, बिकॉज आपके पास एक रूटीन है, बिकॉज आपके पास एक कमिटमेंट है। अक्सर हम लोग, आप में से काफ़ी लोग रिलेट कर सकते हैं। अगर मैं अक्षय कुमार का एग्जाम्पल लूँ, अक्षय कुमार एक बहुत बड़ा एक फिटनेस फ्रीक के तौर पर जाना जाता है और उसका फिटनेस जॉन अब्राहिम या ऋतिक रोशन की तरह फिटनेस नहीं है। ही टॉक्स अबाउट हेल्थ, ही टॉक्स अबाउट डिसिप्लिन, ही टॉक्स अबाउट वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4 o'clock, ही टॉक्स अबाउट गोइंग फॉर अ रन, ही टॉक्स अबाउट गोइंग टू द जिम। वो बहुत कोई फिजिक वाला बंदा नहीं है, बट वो एक बहुत डिसिप्लिन वाला बंदा है। और डिसिप्लिन वाले बंदे का मतलब होता है आपको लाइफ में बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। डिसिप्लिन के लिए सबसे पहला जो सिद्धांत होता है, यू हैव टू लर्न टू से नो, क्योंकि आपको लाइफ में ना बोलना सीखना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं आज का जो सेशन है वो भी इसी से मिलता जुलता है। आप डायरेक्टली ना बोलने की बात नहीं कर रहे, क्योंकि जब आप ना बोलते हो तो आप सामने वाले को बोलते हो, बट डिस्ट्रैक्शंस में आपको ना खुद को बोलना पड़ता है। आप बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं, देखिए लाइफ में बहुत सारी चीजें हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट करती हैं, बहुत सारी चीजें हमें बहुत ज्यादा एक्साइट करती हैं। हम जब ऋतिक रोशन को डांस करते हुए देखते हैं तो हमारा डांस सीखने की इच्छा होती है, आमिर खान को एक्टिंग करते हुए देखते हैं तो थिएटर ज्वाइन करने की इच्छा होती है, ठीक है। अगर जॉन अब्राहिम को या सलमान खान को देखते हैं तो हमें भी जिम जाकर बॉडी बनाने की इच्छा होती है। जब हम किसी शायर को सुन लेते हैं, तहजीब हाफी को सुन लेते हैं, कुमार विश्वास को सुन लेते हैं, तो हमें भी इच्छा होती है हम पोइट्री करेंगे और कुछ भी 2-4 भलती सी लाइनें लिखकर हम सोचने लगते हैं कि हम भी शायर करेंगे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने लाइफ में हर चीज को मना कर रखा है। देखिए मैं हमेशा बोलता हूं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी वो आदमी है जो हर दिन अपने आप को जिम जाने से रोकता है। जॉन अब्राहिम वो आदमी है जो हर दिन अपने आप को एक्टिंग क्लासेस जाने से रोकता है। और मैं नहीं बोल रहा उसकी एक्टिंग बुरी है या नहीं है, मैं बोल रहा हूं उसको पता है वो एक कौन सी ऐसी चीज है जिस वजह से उसका मार्केट में एक ब्रांड है। आप कई बार जब आप किसी को क्रिटिसाइज करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, यार उस बंदे में एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो फिर मुझे ये भी तो बताओ, एक्टिंग तो तुषार कपूर की भी अच्छी नहीं है, एक्टिंग तो यश चोपड़ा की भी अच्छी नहीं है, फिर हमने उनका एग्जाम्पल क्यों नहीं दिया? फिर जब हमने बात की तो फिर हमने जॉन अब्राहिम की बात क्यों की? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी चीज में वो इतने ज्यादा अच्छे हैं, इतने ज्यादा अच्छे हैं कि वो बाकी चीजों में उतने अच्छे हो ही नहीं सकते। और क्योंकि वो कुछ चीजों में उतने ज्यादा अच्छे नहीं हो सकते तो हम उनको उनके वीक पॉइंट से कंपेयर कर देते हैं। और क्या ये कंपैरिजन उन्हें सुनाई नहीं देता होगा? तो हो सकता होगा वो ये वीडियो देख रहे हो गलती से, और वो गलती से वो ये वीडियो देख के बोले अब तो मैं भी ज्वाइन करूंगा एक्टिंग क्लास। नहीं करने वाले वो लोग, क्योंकि वो जानते हैं वो सक्सेसफुल क्यों है। क्योंकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी जानता है कि वो दुनिया में देखिए कोई बहुत अच्छा कलर कॉम्प्लेक्शन नहीं है, कोई बहुत अच्छी हाइट नहीं है, कोई बहुत अच्छी बॉडी नहीं है, कोई बहुत अच्छा बिल्ट नहीं है, कोई बहुत अच्छा डांस नहीं है, फिर भी आज बॉलीवुड का सबसे अच्छा एक्टर माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि लाइफ में इतनी दिक्कतें आई भाई साहब उस व्यक्ति को, इतनी दिक्कतें आई भाई साहब उस व्यक्ति को, उसको कितनी बार ऐसा लगा होगा कि मैं कोई नौकरी कर लेता हूं, उसको कई बार ऐसा लगा होगा मैं ये चीजें छोड़ के कुछ ऐसी चीजें कर लेता हूं जिससे 15,000 रुपए आ जाए, 10,000 रुपए आ जाए। कितने ऐसे महीने आए होंगे जब उसके पास किराया नहीं होगा, कितने ऐसे महीने आए होंगे जब उसके पास खाने पीने के लिए पैसा नहीं होगा। हम शाहरुख खान का वो एग्जांपल बहुत बार सुनते हैं कि शाहरुख खान अपने दोस्त से 20 रुपए लेता था, 10 रुपए में वो आता जाता था और 10 रुपए में वो बड़ा पाव खरीद के खाता था। सवाल ये नहीं है कि वो कितना ज्यादा फोकस था, सवाल ये उसको कितनी बार ये चीज महसूस होती होगी, यार मैं कितना स्ट्रगल करूंगा, मैं क्यों स्ट्रगल करूंगा, मैं एक 15,000 रुपए की 20,000 रुपए की नौकरी कर लेता हूं, कम से कम मैं किराया तो भर लूंगा, मैं अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं किन लोगों से क्या बात बोलूंगा। डिस्ट्रैक्शन का मतलब समझो। जब मैं बात करता हूं गोल की, देखिए मैं बार बार हर सेशन में मैं कोई भी बात बोलूंगा जीवन में तो मैं एक बात पे जरूर बात बोलूंगा, और वो एक बात है आपके गोल्स। क्योंकि जब तक आपको लाइफ में आपके गोल्स क्लियर नहीं है, आप गोल गोल घूमते रहोगे। हर चीज करने में अच्छी लगती है, पर आप बिलीव मी, दुनिया में बेस्ट बनने में कभी कोई मजा नहीं है। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग दुनिया के सबसे बोरिंग लोग होते हैं। हमें देख के क्या लगता है? हमें देख के लगता है यार वो बंदा कितना इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग नहीं है भाई साहब, वो उसका एक ओरा है, वो उसका एक ऐसा एक स्वरूप है, उसका एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमें इंटरेस्टिंग लगता है। आपको क्या लगता है जब हम बात करते हैं गजनी की, जब गजनी में आमिर खान ने बॉडी बना ली, दंगल में उसने बॉडी बना ली, हम क्या बोलते हैं? उसने तो ड्रग्स लिए, उसने तो स्टेरॉइड लिए। हाँ तो
तो फिर मुकेश अंबानी ने क्यों नहीं ले लिए स्टेरॉइड्स? तो फिर अदनान सामी ने क्यों नहीं ले लिए स्टेरॉइड्स? तो दुनिया का हर अमीर आदमी जिसके पास जो मोटा है वो क्यों नहीं ले लेता? हर दुनिया का जो अमीर आदमी दुबला है वो क्यों नहीं ले लेता? हमारे पास कहीं ना कहीं हम अपने फेलियर से इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं कि हमें सामने वाले के सक्सेस में भी ऐसी चीजें दिखने लग जाती है जिस वजह से हमें हमेशा पता है हमें दूसरों की कमियों में बहुत मजा आने लगता है ढूंढने में। अरे उसमें क्या है, पैसा होगा तो सब कर लेंगे। हाँ, तो जिनके पास पैसा उन्होंने क्या कर लिया? जब मैंने जिम जाना स्टार्ट किया था उस समय मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते थे जो प्रोटीन पाउडर लेते थे, और जब वो प्रोटीन पाउडर लेते थे तो प्रोटीन पाउडर बहुत महंगा आता था, 6-6 हज़ार रुपये 7-7 हज़ार रुपये का डब्बा आता था। तो मैं हमेशा सोचता था जिस दिन मेरे पास पैसा आ जाएगा उस दिन मैं प्रोटीन पाउडर लूँगा। फिर मैं एक ऐसे जिम ज्वाइन किया मैंने जहाँ पर सब्जी वाले, फल बेचने वाले, जो माली होते हैं, जो मेहनत करने वाले हम्माल होते हैं, जो रोटी और प्याज खा के बॉडी बना रहे हैं। अब पॉइंट ये नहीं है वो सही डाइट प्लान है नहीं है, पॉइंट इज उन लोगों की बॉडी गोल्ड जिम जाने वाले और बड़े बड़े जिम जाने वाले लोगों से ज्यादा अच्छी बॉडी थी। सबसे अच्छे लोगों की जैसी बॉडी नहीं थी। मैं बॉडी बिल्डर या एथलीट नहीं बोल रहा, पर मैं बोल रहा हूं उन लोगों से अच्छी बॉडी थी जो इतने बड़े बड़े जिम जाकर एक्सक्यूज दे रहे थे। हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी पड़ेगी डिस्ट्रैक्शंस पे। जब मैं आपसे बात करूंगा मैं पहले ये भूमिका बनाना चाहता हूं, मैं पहले आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूं कि किन के लिए होता है डिस्ट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है। आपको मैं कुछ फंडामेंटल्स देता हूं, तब आप थोड़ा सा इस बात को समझेंगे। जब आप एक प्रोटीन पाउडर की बात करते हैं तो 5,000-6,000 रुपए का डब्बा आता है, पर एक और बात ध्यान रखना, बोतल भी 5,000-6,000 रुपए की आती है। अगर आपके पास 5,000 रुपए या 6,000 रुपए नहीं है तो आप क्या सोच रहे हो, जिस दिन मेरे पास 5,000 रुपए 6,000 रुपए आ जाएंगे उस दिन मैं पाउडर खरीदूंगा। भाई साहब, जिस दिन आपके पास 5,000 रुपए 6,000 रुपए आ जाएंगे उस दिन आप पाउडर खरीद तो सकते हो, पर सवाल है उस दिन आप सिर्फ पाउडर ही क्यों खरीदोगे? उस दिन तो आप बोतल भी खरीद लोगे, पबुआ भी खरीद लोगे। उस दिन तो आप वो 5-6 हज़ार रुपए में कहीं जाकर पब पे भी बैठे होगे। हो सकता है दोस्तों के साथ पार्टी करने चले जाओ, हो सकता है 5-6 हज़ार रुपए आ जाए तो गोवा निकल जाओ, हो सकता है 5-6 हज़ार रुपए आ जाए तो आप कुछ और करो ही ना। सवाल ये नहीं है आपके पास 5-6 हज़ार रुपए नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं आपके पास पैसा आ जाएगा तो आप क्या करोगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि जब आपके पास पैसा नहीं है तब आप क्या करते हो। कई बार मेरी कुछ लोगों से बात होती है, यार जिम क्यों नहीं जा रहा? यार वो जिम इसलिए नहीं जा रहा हूं ना क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। चल ठीक है, जिम जाने के लिए पैसे लगते हैं, 1,000 रुपए, 1,500 रुपए, 2,000 रुपए की मेंबरशिप लगती है। चल बता मुझे, जो काम करने में पैसा नहीं लगता वो काम कौन सा कर लिया? बोले क्या मतलब? चल, घर पे स्क्वाट लगाने में कितना पैसा लगता है? घर में पुशअप मारने में कितना पैसा लगता है? घर में दंड मारने में कितना पैसा लगता है? कम ठूसने में कितना पैसा लगता है? प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करने में कितना पैसा लगता है? दलिया खाने में कितना पैसा लगता है? जंक फूड ना खाने में कितना पैसा लगता है? कितना पैसा लगता है आप जो आप पार्टीज करने जाते हैं वो पार्टीज ना करने में? कितना पैसा लगता है 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए वाले जिम ज्वाइन करने में? कितना पैसा लगता है रनिंग करने में, जॉगिंग करने में? कितना पैसा लगता है खाने के बाद रात में जो आप नाइटिंग जो वॉक करते हैं वो करने में? कितना पैसा लगता है? अगर आपको ये लगता है आप जिम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, अपने आप से झूठ बोलना छोड़ दो। पैसे से तुम जिम तो जा सकते हो, पर जिम में जाके मेहनत तुम तब करोगे जब तुम सही में करना चाहते हो, और अगर तुम सही में मेहनत करना चाहते हो तो तुम रास्ते ढूंढ लोगे। एक बहुत अच्छी बात मुझे आज भी याद है, मेरे सर मुझसे हमेशा कहते थे, मयंक, आपको अगर कोई चीज सही में हासिल करनी है तो आप उसे करने का तरीका ढूंढ लोगे। Where there is a will, there is a way. अगर आप सही में कोई चीज हासिल करना चाहते हो तो you will find a way, and if not you will find an excuse. दुनिया में दो ही प्रकार के लोग हैं, एक वो जिन्होंने रास्ता ढूंढ लिया और एक वो जिन्होंने एक्सक्यूज ढूंढ लिया। जिन्होंने रास्ता ढूंढ लिया वो अपनी मंजिलों पर पहुंच गए, और जिन्होंने एक्सक्यूज ढूंढ लिया वो आज भी लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप देखिए कितने लोग आपको मिलेंगे, आप कोई डाइट प्लान फॉलो करेंगे, वो आपको बताएंगे भैया ऐसा मत करा करो, ऐसे मत खाया करो, खाली पेट मत रहा करो। आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप कौन से डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो, फिर आपको ये बताते हैं ये गलत क्यों है। चल भैया तुम बता दो सही क्यों, और जो सही है तुम फॉलो कर लो। अगर तुम्हें ये पता है गलत क्या है तो तुम सही फॉलो कर रहे हो क्या? सवाल ये नहीं है आपकी लाइफ में दिक्कतें हैं या नहीं है, सवाल ये है आप कर क्या रहे हैं। डिस्ट्रैक्शंस का मतलब समझिए। डिस्ट्रैक्शंस सबसे पहले दो तरीके से बात करूंगा मैं, एक आपके हैबिट्स के फॉर्म में, वो एक्टिविटीज, वो इवेंट्स जो आपको आपके गोल अचीव करने से रोकेंगे, और दूसरा माइंडसेट के फॉर्म में। अब देखिए किस तरीके से डिसीजन मेकर्स होते हैं। अगर मैं इसको समझूं, देखिए डिस्ट्रैक्शंस इज ऑल अबाउट डिसीजंस इन योर लाइफ। यू आर द रिजल्ट ऑफ डिसीजंस दैट यू मेक इन योर लाइफ। आप क्या हैं? आप अपने पिछले 5 साल, पिछले 4 साल, पिछले 3 साल, पिछले 2 साल, पिछले 1 साल, पिछले 6 महीने, पिछले 2 महीने में लिए गए डिसीजंस का नतीजा है। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं है। अभी अगर मैं बात करूं, अभी 78 लोग मुझे लाइव देख रहे हैं। एक सिंपल सी बात बताता हूं, क्या मैं एकमात्र व्यक्ति हूं जो लाइव आ रहा है?
क्या आप अभी दुनिया की कोई भी वेबसाइट नहीं देख सकते हैं? मैं आपको बताता हूं डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है। क्या आपको यह बात पता है कि दुनिया में 1.5 बिलियन वेबसाइट्स हैं? यानी गूगल पर रजिस्टर्ड 1.5 बिलियन, यानी लगभग 1.5 अरब वेबसाइट्स आज की डेट में हैं, पर आप लोग फेसबुक पर हैं। अगर मैं बात करूं, 31 मिलियन यूट्यूब चैनल्स हैं। 31 मिलियन, 1 मिलियन यानी 10 लाख, 31 मिलियन यूट्यूब चैनल्स हैं अगर मैं बात करूं यूट्यूब पर। अगर मैं बात करूं नेटफ्लिक्स पर तो 32,600 घंटों का कंटेंट है नेटफ्लिक्स पर। यानी जितने टीवी सीरीज और जितने मूवीज हैं नेटफ्लिक्स पर, उसमें आपको एक अंदाजा लगाने के लिए बता दूं, 8,240 घंटे कुछ होते हैं एक साल में। एक साल में 8,240 घंटे होते हैं और नेटफ्लिक्स के ऊपर 32,600 घंटों का कंटेंट है। Amazon प्राइम के ऊपर उससे 4 गुना कंटेंट है, यानी 1,30,000 घंटों का कंटेंट सिर्फ Amazon प्राइम के ऊपर है। अगर मैं आपसे बात करूं, हर मिनट YouTube के ऊपर 500 घंटे का कंटेंट अपलोड होता है। जी हां, आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। 500 घंटों का कंटेंट YouTube पर हर मिनट अपलोड होता है। इसका मतलब है 30,000 घंटों का कंटेंट हर घंटे अपलोड होता है और 7,20,000 घंटों का कंटेंट हर दिन अपलोड होता है। यानी इतना कंटेंट है दुनिया में देखने के लिए। अगर मैं आपसे बात करूं, सिर्फ इंडिया में 389 न्यूज चैनल्स हैं। यानी सिर्फ एक घटना जो हुई है उसको बताने के लिए देयर आर 390 टाइप्स ऑफ डिफरेंट परसेप्शंस। हर न्यूज चैनल की अपनी आइडियोलॉजी होती है। हर न्यूज चैनल को स्पॉन्सर करने वाले अलग पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं, अलग बिजनेस ग्रुप्स होते हैं। यानी एक न्यूज को देखने का लगभग 390 तरीके हैं। अगर मैं बात करूं, दुनिया में 27,890 चैनल्स हैं। अगर मैं बात करूं सिर्फ पिछले एक साल की, तो हॉलीवुड में 786 मूवीज रिलीज हुई थी। 786। 3 घंटे, अगर 2 घंटे की हॉलीवुड की कोई मूवी होती है तो उसको मल्टीप्लाई कर लेना, यानी सिर्फ इतने घंटे की मूवीज रिलीज हुई हैं। अगर मैं बात करूं इंडिया में सिर्फ पिछले एक साल के अंदर जितने भी अलग अलग रीजनल मूवीज हैं वो मिलाकर 2000 से ज्यादा मूवीज रिलीज हुई हैं। 2000 से ज्यादा मूवीज सिर्फ पिछले एक साल में रिलीज हुई हैं। लगभग 5 लाख से ज्यादा मूवीज अभी तक बॉलीवुड में रिलीज हो चुकी हैं। हमें इस बात को समझना है कि कितना डिस्ट्रैक्शन इस दुनिया में अवेलेबल है। आपको ये बात समझना पड़ेगा। आज की डेट में ऑनलाइन 130 मिलियन से ज्यादा किताबें बिक रही हैं। 130 मिलियन से ज्यादा किताबें बिक रही हैं। 1 मिलियन यानी 10 लाख। और आपको पता है कि एवरेज इंडियन पूरी जिंदगी में कितनी किताबें पढ़ता है? 1 से लेकर 5 किताबें। एक इंसान जो 70 साल की जिंदगी जीता है वो 1 से लेकर 5 किताबें पढ़ता है। एक एवरेज बता रहा हूं। और आप भी ये बात समझो, लिटरेसी रेट ही इतना कम है कि कुछ लोग तो पढ़ ही नहीं सकते। जो पढ़ सकते हैं उनमें से ये सिलेबस वाली किताबें भी आ गई। अब आपको ये बात समझना पड़ेगा, 52 हफ्ते होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो सीईओज होते हैं, वो एक दिन में कुछ लोग एक किताब पढ़ने की कोशिश करते हैं, एक वीक में एक किताब पढ़ने की कोशिश करते हैं। 52 हफ्ते होते हैं तो 52 किताबें एक साल में पढ़ते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरी जिंदगी में 1 से लेकर 5 किताबें पढ़ते हैं। अब जो बताना चाह रहा हूं वो क्या है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमको हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड मिल रही है। कितनी इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करेंगे हम लोग? और अब जब मैं इसे कंक्लूड करूंगा तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? वो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन विल लीड टू पॉवर्टी ऑफ अटेंशन। दुनिया में जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी उतना ज्यादा अटेंशन स्पैन कम होगा। आप याद करके देखिए, अगर आप अपने पेरेंट्स से बात करेंगे, अगर आप 20-25 साल के हैं तो आप अपने पेरेंट्स से पूछिए, अगर आप 40-50 साल के तो आप खुद ही रिलेट कर लेंगे इस बात को। आप देखिए, पहले जब कोई मूवी रिलीज होती थी कितनी ज्यादा मूवीज गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली हुआ करती थी, डायमंड जुबली हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि एंटरटेनमेंट का सबसे प्राइमरी जरिया ही मूवीज हुआ करता था। आज आप देखिए, एंटरटेनमेंट के अगर मैं जरियों की बात करूं तो नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, 3000 अलग अलग चैनल्स हैं। 3000 चैनल्स पर इतनी सारी मूवीज हैं, न्यूज चैनल्स हैं, इतने सारे स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट के मैचेस हैं, फुटबॉल के मैचेस हैं, कबड्डी के मैचेस हैं, WWE आता है, MMA आता है। देखने के लिए इतना सारा कंटेंट है, उसके बावजूद 2000 पिक्चरें रिलीज। आदमी क्या क्या देखेगा और कितना देखेगा और क्या चीजें नहीं देखेगा? दुनिया में हर चीज अटेंशन है। और पर सवाल यह है, आप किस अटेंशन के ऊपर फोकस करेंगे? आप किस चीज के ऊपर अटेंशन करेंगे? जब आपके पास, आप सुबह उठे
आपको हजारों नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। आप सोच के देखिए, आपको एक दिन में व्हाट्सएप पे कितने मैसेजेस आते हैं। आप में से हर व्यक्ति कितने व्हाट्सएप ग्रुपों का हिस्सा है। आपके परिवार का व्हाट्सएप ग्रुप है, आपके स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप है, आपके कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप ट्रेनर्स हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप है, आपकी कंपनी का व्हाट्सएप ग्रुप है, आपके एम्प्लॉइज ने एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा होगा, आपके दोस्तों ने एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा होगा, आपके मोहल्ले का एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, आपके फालतू के 10 व्हाट्सएप ग्रुप होंगे। हर व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर 50-100 मैसेजेस आते हैं, कम से कम 2-3 हजार तो वो मैसेजेस आते हैं जो किसी काम के नहीं है। दुनिया की हर चीज जो आपको आपके गोल से दूर करती है वो डिस्ट्रैक्शन है। और सोच के देखिए आपके पास गोल कितने होंगे, 5 या 10, और डिस्ट्रैक्शन कितने आपके पास, 5,000 से 10,000। सुबह मेल कितने आते हैं आपके इनबॉक्स में, आपको कितने नोटिफिकेशंस आते हैं, आपके फेसबुक पर कितने फ्रेंड्स हैं, उन फ्रेंड्स के बर्थडेज होते हैं, एनिवर्सरीज होती हैं। आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो कितने ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स हैं वो कितने ज्यादा पोस्ट डालते हैं। हर दिन आप सोचिए कितना पोस्ट अपलोड होता है। आप इंस्टाग्राम पर गए आधे घंटे के लिए, आपने सोचा था वो फ्रेंड का बर्थडे, उस फ्रेंड को बर्थडे विश कर दूंगा, बट कब आप उस लूप में चले गए और आप भूल गए। आपने एक इन्फ्लुएंसर को देखा, आपने एक पोस्ट लाइक की, वैसी दूसरी पोस्ट आई, तीसरी पोस्ट आई, और आपको 2 घंटे बाद रियलाइज होता है आप वहां 5 मिनट के लिए अपने एक दोस्त को बर्थडे विश करने गए थे, बट कब दोस्त का बर्थडे भूलकर आप जाने किस चीज में लग गए आप सोच भी नहीं सकते। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल है कि कौन सी इंफॉर्मेशन लेनी है, कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं लेनी, ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। आप तो फिर करना क्या है? सवाल यह है, भैया आपने इतनी बातें बता दी मयंक सर, करें तो करें क्या? तो आप सबसे पहले एक बात समझ लेते हैं, दुनिया में यू आर द रिजल्ट ऑफ डिसीजंस दैट यू मेक। आप अपने द्वारा लिए गए डिसीजंस का नतीजा, यू आर नथिंग एल्स। आप देखिए दुनिया में जब आप डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, डिसीजन बेस्ड ऑन योर वैल्यूज और डिसीजन बेस्ड ऑन योर सर्कमस्टेंसेस एंड फीलिंग्स। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। दुनिया में 2 ही प्रकार से डिसीजन लिए जा सकते हैं, डिसीजन बेस्ड ऑन योर वैल्यूज एंड डिसीजन बेस्ड ऑन योर सर्कमस्टेंसेस एंड डिसीजन बेस्ड ऑन योर फीलिंग्स। या तो आप अपने वैल्यू सिस्टम के आधार पर डिसीजन लेंगे, और या फिर आप डिसीजन लेंगे अपनी सर्कमस्टेंसेस के आधार पर, आप डिसीजन लेंगे अपनी फीलिंग्स के आधार पर। आपको जिम जाना था तो जिम क्यों जाना था? क्योंकि आपको पतला होना था। पतला क्यों होना था? क्योंकि आपको अच्छे कपड़े पहनने थे, आपको हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी थी, आपको ज्यादा जीना था, आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना था। पर जिम क्यों नहीं गए? सर बारिश हो रही थी इसलिए जिम नहीं गया। बारिश हो रही थी तो कार से चले जाते, सर कार नहीं थी। बारिश हो रही थी तो रेनकोट पहन के चले जाते, सर रेनकोट नहीं था। बारिश हो रही थी तो घर पे डिप्स लगा लेते, दंड लगा लेते, कम खा लेते उस रात में। क्योंकि बारिश हो रही थी तो तुम जिम नहीं गए। तुम जिम इसलिए जाते हो कि रोज बारिश नहीं होती, या तुम जिम इसलिए जाते हो कि तुम जिम जाओगे बिकॉज यू वांट रिजल्ट्स इन योर लाइफ। तुम जिम क्यों नहीं गए थे? सर मैं जिम इसलिए नहीं गया था क्योंकि ना अगले महीने से मेरी एग्जाम है तो मुझे पढ़ना है। तो तुम पिछले 11 महीने क्या कर रहे थे? अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारी फेब में एग्जाम है तो तुमने जनवरी में पढ़ाई क्यों नहीं की? तुमने जनवरी तक सिलेबस क्यों नहीं खत्म कर लिया, ये बोलते हुए कि यार फेब में मेरी एग्जाम है, अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं जिम नहीं जा पाऊंगा, पर मैं जिम जाना छोड़ नहीं सकता। तो मैक्सिमम लोग जिम इसलिए जा रहे थे क्योंकि उनकी एग्जाम नहीं थी। मैक्सिमम लोग जिम इसलिए जा रहे थे क्योंकि आपने किसी से पूछा जिम क्यों नहीं गए? सर जिम इसलिए नहीं गया क्योंकि थक गया था। तो तुम रोज जिम इसलिए जाते हो क्योंकि तुम थके नहीं थे, या तुम जिम इसलिए जाते हो क्योंकि तुम्हें रिजल्ट चाहिए? आप अपनी लाइफ में दुनिया में जो भी डिसीजंस लेंगे वो डिसीजंस या तो आपकी वैल्यू पे ऊपर बेस्ड होगा, और या फिर आपके सर्कमस्टेंसेस के ऊपर बेस्ड होगा, आपके फीलिंग्स के ऊपर बेस्ड होगा। किताब पढ़ी थी कल? नहीं सर किताब नहीं पढ़ी। क्यों? सर अच्छा नहीं लग रहा था। अरे अच्छा नहीं लग रहा था, किताब ना पढ़ने से क्या संबंध है? क्योंकि तुम किताब नहीं पढ़ रहे तो हो सकता है तुम्हें अच्छा नहीं, तुम्हारे साथ कोई एक चीज गलत हुई, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। हाँ तो क्या करें? तुम्हारी लाइफ के जितना भी रूटीन है वो सब छोड़ दें क्योंकि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा एक दिन, और अच्छा नहीं लग रहा तो उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। जाओ जाकर एक कप चाय बनाओ, जाओ जाकर किसी जिससे आप प्यार करते हो उससे बातचीत करो, जाओ जाकर कोई मोटिवेशनल वीडियो देखो 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए अपने आप को मोटिवेट करो। मेरा वीडियो देख लो, अब तो मेरे 15-20 वीडियोस हो गए, धीरे धीरे मैं और कंटेंट बनाऊंगा। जाकर इंस्पायर हो, मोटिवेटेड हो और जाकर काम में लगो। अच्छा नहीं लग रहा का इस बात से क्या संबंध है कि मैं वो नहीं करूंगा जो मेरे लिए जरूरी है? तो डिसीजंस लाइफ में हम 2 चीजों का आधार पर लेते हैं, या तो हमारे वैल्यू के ऊपर और या फिर हमारे सर्कमस्टेंसेस और हमारी फीलिंग्स के ऊपर। जिन लोगों को समझना है वैल्यूज क्या होती है, मेरा पिछला वीडियो देखिए, बहुत डीप वीडियो था, बहुत ज्यादा लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा, बट बिलीव मी उस वीडियो को फिर से देखिए, आप समझ जाएंगे हमारी लाइफ में वैल्यूज क्या होती हैं।
आप समझिए, मैं आपको जब आने वाले टाइम में जब मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा कि कैसे डिस्ट्रैक्शन से बचे, तो आप बोलेंगे सर मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता। मैं पूछूंगा भाई ऐसा क्यों नहीं कर सकते, तो आप बोलोगे सर मैं ऐसा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरे सर्कमस्टेंसेस ऐसा अलाउ नहीं कर रहे, सर क्योंकि ना मेरे घर पे ऐसा नहीं है। जिम क्यों नहीं जाते सर, वो पापा नहीं जाने देते जिम। अरे तो जिम जाने का मतलब जिम जाना थोड़ी होता है, जिम जाने का मतलब अपनी बॉडी का ध्यान रखना होता है। मत जाओ जिम, वो करो जो भाई, जिम तो अभी 5-10 सालों से कल्चर आया, उसके पहले क्या लोग हेल्दी नहीं रहते थे? भाई सलमान खान ने बॉडी जिम जाके बनाई, तो क्या धर्मेंद्र फिट नहीं था? तो क्या धर्मेंद्र जिम जाता था? तो क्या दिलीप कुमार फिट नहीं था? पॉइंट इज, जिसको फिट रहना है वो फिट रहने के रास्ते ढूंढेगा, जिसको फिट नहीं रहना वो ये बताएगा कि उसकी जो हेरिडिटी है उसमें मोटापा है, उसके पापा भी मोटे थे, उसके दादा भी मोटे थे, इसलिए वो भी मोटे हैं। वो ये व्यक्ति वो ये बात नहीं मानेगा कि उसके पापा के भी डाइट का सही तरीका नहीं था, उसके दादा के भी खाने पीने का तरीका नहीं था। तुम सुबह नाश्ते में भी पोहा खाओगे, तुम जलेबी खाओगे, तुम कचौड़ी खाओगे, तुम समोसा खाओगे, तुम चाय के साथ भी 4 बिस्किट खा लोगे, फिर उसके बाद तुम बोलोगे तुम्हारा हेरिडिटी खराब है। तुम्हारा हेरिडिटी खराब नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब है। और तुम्हारा दिमाग खराब इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास लाइफ में सही डिसीजंस नहीं है, डिस्ट्रैक्शंस हैं। डिस्ट्रैक्शन का एक और तरीका समझते हैं, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल तरीका समझिए। डिस्ट्रैक्शन एक तरीका तो वो हो गया जो आपको आपके गोल से दूर करता है। डिस्ट्रैक्शन का दूसरा तरीका समझिए, हर वो चीज जो आपको अभी मजा दे दे वो डिस्ट्रैक्शन है। आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं, मेरे वीडियो सुनते सुनते आप बोलोगे यार कितना मोटिवेट हूं, छोड़ो, और आप जाकर कोई राखी सावंत का गाना लगा लोगे, आप कोई आइटम सॉन्ग सुन लोगे, आप बादशाह का कोई गाना से लगा लोगे, गेंदा फूल लगा लोगे, पर आप उसमें जैसे ही जैकलीन को डांस करते हो देखोगे आपको मजा आ जाएगा। मजा कब आ गया? अभी जस्ट आ गया। तो जो भी चीज आपको अभी जस्ट मजा दे दे और आपको आपके अल्टीमेट गोल से, देखिए अल्टीमेट गोल के साथ दिक्कत क्या है, अल्टीमेट गोल आता है 6 महीने बाद। आपको ऐप्स चाहिए, आपको पिज्जा कब छोड़ना पड़ेगा? आज। छोले भटूरे कब छोड़ने पड़ेंगे? आज। पाव भाजी कब छोड़नी पड़ेगी? आज। पोहा जलेबी कचौड़ी समोसा कब छोड़ना पड़ेगा? आज। जंक फूड कब छोड़ना पड़ेगा? आज। बर्थडे पार्टीज कब छोड़नी पड़ेंगी? आज। फंक्शंस में कब नहीं जाना पड़ेगा? आज। और सिर्फ आज नहीं, आज, कल, परसों, नरसों, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, यानी अगले 6 महीने तक आपको अपनी सोशल लाइफ कट ऑफ करनी पड़ेगी, आपको कचरा खाना कट ऑफ करना पड़ेगा, आपको एक डिसिप्लिन लेना पड़ेगा। आपका मन नहीं करेगा, आपका काम के ऊपर लोड ज्यादा होगा, उसके बावजूद आप जिम जाएंगे। और जब 6 महीने तक लगातार जिम जाएंगे, अपने लाइफस्टाइल से फेड अप हो जाएंगे, तब जाकर 6 महीने बाद आपके एब्स आएंगे। पर पिज्जा खाने में मजा कब आएगा? अभी। छोले भटूरे खाने में मजे कब आएंगे? अभी। कोल्ड ड्रिंक पीने में मजा कब आएगा? अभी। जिम न जाने में मजा कब आएगा? अभी। अभी बैठ के नेटफ्लिक्स देखूंगा, अभी बैठ के अमेजॉन प्राइम देखूंगा, क्योंकि मजा कब आ रहा है? अभी। और अभी 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 के मजे में हमें जो भी ग्रेटिफिकेशन चाहिए, हमें जो भी इंजॉयमेंट चाहिए वो अभी चाहिए। और इस चक्कर में हम 6 महीने बाद की चीजें सोच ही नहीं पाते, और क्योंकि हम इतनी दूर की सोच रख ही नहीं पाते हैं, हम अपने ही टेम्पटेशन में पूरी तरीके से टेम्प्ट हो गए। हमें लगता है जितना मजा चाहिए अभी चाहिए, पढ़ाई नहीं करूंगा तो मजा कब आएगा? अभी आएगा। पर पढ़ाई करूंगा तो नंबर कब आएंगे? मार्च में एग्जाम होगी, अभी दिसंबर चल रहा है तो दिसंबर पूरा, फरवरी पूरा, जनवरी पूरा, मार्च पूरा, उसके बाद मार्च में पूरे महीने पढ़ाई करूंगा, टीवी नहीं देखूंगा, दोस्तों से नहीं मिलूंगा, इंस्टाग्राम नहीं चलाऊंगा, फेसबुक नहीं चलाऊंगा, तब जाके अप्रैल में जब रिजल्ट आएगा तो उसमें 80% आएगा। तो क्योंकि नतीजे इतनी दूर हैं और मजा अभी मिल रहा है, तो हम लोगों का जो फोकस होता है वो रिजल्ट से हट के डिस्ट्रैक्शंस की तरफ आ जाता है। और इसीलिए आज की डेट में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे गोल्स बहुत सॉलिड हों। क्योंकि जब मैं आपसे बोलूंगा, देखिए हम में से कौन अच्छे नंबर नहीं लगाना चाहता, हम में से कौन हेल्दी नहीं रहना चाहता, हम में से कौन ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं बनना चाहता, हम में से कौन ज्यादा फिट, ज्यादा अमीर, ज्यादा सक्सेसफुल नहीं बनना चाहता, पर फिर क्यों हम में से 99% लोग ऐसा नहीं कर पाते? इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि उसके लिए जो हरकतें करना पड़ेंगी वो हरकतें हम करने को तैयार नहीं है। एक बहुत अच्छी बात मैं हमेशा बोलता हूं, इफ यू वांट टू लिव लाइक top 1% people in this world, you will have to not live like 99% people. You have to stop doing things that 99% people do. You have to stop eating food that 99% people eat. You have to stop watching movies that 99% people watch. You have to stop watching Crime Patrol. You have to stop watching CID. You have to stop watching these all news channels जो हमें दुनिया भर की फालतू रबिश इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और हमें सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। पर वो कैसे करेंगे साहब, जब मजा नहीं आ रहा उन चीजों में? और इसी के लिए आपके पास एक सॉलिड गोल होना जरूरी है। जब तक एक सॉलिड गोल नहीं होगा दिमाग में, गोल सेटिंग के ऊपर मेरे दूसरे वीडियोस हैं, आप वो देखिए। मैं अभी गोल सेटिंग पे बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा जिस दिन आपके पास एक सॉलिड गोल आ गया। आज देखिए, बॉडी अच्छी तो चाहिए, पर बॉडी अच्छी नहीं मिली तो क्या? नहीं मिली तो कोई बात नहीं। पढ़ाई अच्छी तो चाहिए तो क्या? नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। और इसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, कोटा क्यों एक सेंटर बन गया? क्योंकि कोटा अपने आप में कोई बहुत बड़ा कोटा नहीं है। कोटा का मतलब है हर व्यक्ति अपने घर से दूर है।
और क्योंकि हर व्यक्ति अपने घर से दूर है। देखिए कोटा का एक बेसिक स्ट्रक्चर समझिए, जब तक कोटा एक एजुकेशन हब नहीं बना था तब तक वहां पर कुछ भी नहीं था। तो कुछ भी नहीं था मतलब अपने बच्चे को कोटा में पटकाओ जाकर, यानी वहां पर ना तो बॉम्बे जैसा ग्लैमर है, ना तो दिल्ली जैसी सुविधाएं हैं। वहां पर डिस्ट्रैक्शंस की जो सर्कमस्टांसेस थे, जो सिनेरियोस थे वो कम थे, और इस वजह से क्या हुआ, वहां पर आदमी डिस्ट्रैक्ट कम होता था। आप देखिए जब भी हम बात करेंगे सक्सेस की, देखिए मेडिटेशन की बात क्यों करते हैं हम, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपने आप को। क्वारंटाइन क्यों डिफिकल्ट हो रहा है, करना क्या है, घर पे बैठना है, टीवी है, न्यूज चैनल है, घर पे अच्छा खाना है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है, फिर भी घर में नहीं रहते बन रहा। क्यों, समझिए 2 रीजन हैं इसके। एक, क्योंकि मजबूरी में रहना पड़ रहा है, और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, रहना। भाई हम सब अभी तक घर में पड़े रहना चाहते थे, हर हफ्ते हम सोचते थे अरे यार संडे कब आएगा, संडे कब आएगा, संडे कब आएगा। अब 1 महीने पूरा संडे है पर घर में रहते नहीं बन रहा। क्यों, क्योंकि रहना चाहते थे और अभी रहना पड़ रहा है, मजबूरी है। और जब तक कोई चीज मजबूरी बन जाएगी, कई बार लोग ऐसे बोलते हैं यार ये पिज्जा अगर रोज खाने को मिले तो मजा आ जाएगा। बेटा जिस दिन ये पिज्जा भी रोज खाना पड़ जाएगा ना, उस दिन ये पिज्जा भी रोज नहीं खाएगा। पिज्जा इसलिए मजा दे रहा है क्योंकि वो पिज्जा तुम्हें 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने में एक बार मिल रहा है। जिस दिन तुम्हें ये पिज्जा भी, आप देखिए अपने दोस्तों से पूछिए, फोन लगाइए उन सारे लोगों को जो अमेरिका में और जो बाहर बैठे हुए इंडिया के, और पूछिए उन्हें क्या याद आ रहा है। उन्हें पिज्जा बर्गर याद नहीं आ रहा, उन्हें मम्मी के हाथ का खाना याद आ रहा है, उन्हें रोटी सब्जी याद आ रही है, उन्हें पूरी सब्जी याद आ रही है, उन्हें वो खाने याद आ रहे हैं, उन्हें वो पाव भाजी याद आ रही है, वो छोले भटूरे याद आ रहे हैं जो वहां मिलता नहीं है। हमें वो याद नहीं आता जो अच्छा लगता है, हमें वो याद आता है जो मिलता नहीं है। तो जो मिलता नहीं है वो चाहिए, और जो मिल रहा है वो नहीं चाहिए। इस बात को समझिए, अगर आपके पास एक प्रॉपर गोल है, उसके बाद आपको अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना है। अगर मुझे मेरा गोल क्लियर हो गया, अगर मुझे पता चल गया मुझे लाइफ में क्या चाहिए, तो उसके अलावा हर चीज मेरे लिए मंडेन है। तो अब क्या करूं ताकि मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकूं। सो इफ योर गोल इज टू बिकम हेल्दी, अगर आपका गोल है आपको फिट बनना है, अगर आपका गोल है आपको अपनी लाइफ में ईयर्स बढ़ाने हैं, तो एक सिंपल सा तरीका है, कंट्रोल योर एनवायरनमेंट। दुनिया में सबसे पहला तरीका, आपको अगर अपने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना है तो कंट्रोल योर एनवायरनमेंट। कंट्रोल योर एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, आपको भूख लग रही है, आपने दलिया खाया तो दलिया ज्यादा खाबेगा तो है नहीं। आपने 10 बजे दलिया खाया, 9 बजे दलिया खाया, 11-12 बजे भूख लग जाएगी। अब आपको रात में जैसे आपकी 2 बजे 1 बजे नींद खुली, आपके पेट में भूख लग रही है, आप धीरे से किचन में गए, किचन में स्नैक्स रखे हैं, किचन में सेव रखे हैं, किचन में परमल रखा है, किचन में ब्रेड रखी है, किचन में टोस्ट रखा है, वो सारे फालतू का स्नैक्स रखा है, 25 प्रकार के 56 पकवान रखे, 25 व्यंजन रखे। अब क्या किया, थोड़ा सा खा लिया, और वो थोड़ा सा जो खा लिया उसमें कैलोरी तो उतनी थी जितनी कैलोरी आपने इधर दलिया में से बचाई। और फिर जब आपसे कोई पूछता है आपका यार आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, आप क्या खाते हो, साहब मैं तो सिर्फ 2 रोटी खाता हूं। भाई साहब 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी खाने से कोई मोटा नहीं हुआ। तुम ये बताओ ना कि तुम चाय पीने के साथ भी 4 बिस्किट खाते थे। तुम ये बताओ ना, तुम जब रोज सुबह उठते थे तो फिर तुम उसके साथ जो चाय पीते थे, वो चाय में शक्कर कितनी ज्यादा होती थी, शक्कर में एम्प्टी कैलोरीज कितनी ज्यादा होती हैं। तुम ये बताओ कि वो जो तुम 3 बार का खाना खाते हो, उसके अलावा जो तुम 4 बार स्नैक्स खाते हो, तुम वहां बैठे हो, तुम किसी के घर गए, उसके यहाँ किसी का बर्थडे था, उसने तुम्हें मिठाई खिला दी, तुमने वो मिठाई खा ली। जब तुम डाइटिशियन से मिलने गए तो तुमने बताया कि तुमने 4 बार मिठाई भी खाई थी हफ्ते में, और एक मिठाई के पीस में 200 कैलोरीज होती हैं। और जो तुम 6 कप चाय पीते हो, उन 6 कप चायों में 200 कैलोरी होती है, और 6 कप चायों का मतलब 200 कैलोरी के हिसाब से 1200 कैलोरी होता है। तो तुम बताओगे क्या, साहब मैं तो कुछ खाता ही नहीं हूं। तुम कुछ खाते नहीं हो, पर क्या तुमने वो डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल किया? जब तुम रात में 2 बजे किचन जाओगे और तुम्हें वहां खाने के लिए कोई कचरा दिखेगा ही नहीं, तो तुम मुझे बताओ रात में 2 बजे कौन से होटल जाओगे खाना खाने? तो अगर तुमने अपना इन्वायरमेंट कंट्रोल कर लिया तो बिलीव मी, जब तुम्हारे पूरे घर में कोई कचरा है ही नहीं, तो मुझे कचरा खा के दिखाओ। तुम बोलते हो सर किताब पढ़ते नहीं बनता, तुम्हारे किताब पढ़ते इसलिए नहीं बनता क्योंकि दिन भर तो तुम मुंह के सामने मोबाइल फोन रखे रहते हो। रख दो मोबाइल फोन सामने वाली टेबल पर, बेड से 10 फीट दूर, और मुझे बताओ खा लो कसम कि उस फोन को नहीं उठाओगे, और आपके हाथ में सिर्फ एक डायरी होगी, एक किताब होगी, एक पेन होगा। आपको नींद नहीं आएगी साहब, 2 घंटे नींद नहीं आएगी और 10 दिन तक नींद नहीं आएगी। बट अगर आपने कसम खा ली है कि आप उस फोन को हाथ नहीं लगाओगे, एक सिंपल सा नियम, कंट्रोल योर एनवायरनमेंट। कंट्रोल कर लो कि जैसे ही मैं बेड पे पहुंचूंगा, मैं कोई भी मोबाइल फोन को हाथ नहीं लगाऊंगा, कोई भी लैपटॉप को हाथ नहीं लगाऊंगा, कोई भी टीवी के रिमोट को हाथ नहीं लगाऊंगा। अगर मैं बेड पर बैठा
तो मैं कोई भी टीवी, कोई भी लैपटॉप, कोई भी मोबाइल फोन को हाथ नहीं लगाऊंगा। मेरे पास सिर्फ एक डायरी होगी और सिर्फ एक किताब होगी, और सोने से पहले आई विल राइट अबाउट माई टुमारोज रूटीन। देखिए, जब तक क्लैरिटी होगी आपके लाइफ में, जब तक आप रिमाइंड करते रहेंगे अपने आप को कि आपको कल क्या रूटीन करना है, आपको कल क्या जाना है, आप अपने आप को रिमाइंड करेंगे कि शाम को मैं 8 बजे आते साथ ही जिम निकलूंगा, और शाम को 6 बजे जब दोस्त का फोन आएगा तो आप क्योंकि आप अलग ही नशे में होगे, आप अलग ही होश में होगे, तो आपसे दोस्त ने बोला यार चल चाय पीने चलते हैं, आप बोलोगे हाँ चल चलते हैं। बट क्योंकि आपने रात में सोने से पहले बात लिखी थी कल 8 बजे जिम जाऊंगा, सुबह जब आप 8 बजे उठे तो आपने सबसे पहले फोन को हाथ लगाने के बजाय आपने डायरी को हाथ लगाया और लिखा आपने कि आज का मेरा रूटीन क्या होगा, आज कुछ भी हो जाए मैं 8 बजे जिम जाऊंगा, और शाम को 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे जब दोस्त का फोन आया चल चाय पीने चलते हैं। तो क्योंकि आपने बार बार अपने दिमाग में बात डाल ली है कि 8 बजे मैं जिम जाऊंगा, तो जैसे ही आपके दोस्त का फोन आया आपको एकदम से याद आएगा हाँ हाँ चलते हैं। अरे नहीं, 1 मिनट यार ना, मुझे 8 बजे जिम जाना है, एक काम करते हैं चाय पीने या तो 10 बजे चलते हैं, और या फिर सैटरडे को जाएंगे, यार जिम जाना नहीं हो पा रहा। क्योंकि आप अपने गोल ही आपको रिमाइंड नहीं करते। 6 महीने बाद का गोल अगर आप 6 महीने के लिए छोड़ दोगे तो आप जिंदगी में कभी अचीव नहीं कर पाओगे। एवरी सिंगल डे बिफोर गोइंग टू बेड, बिफोर स्लीपिंग, यू विल राइट योर गोल्स, यू विल राइट योर टुमारोज रूटीन। मैं हमेशा बोलता हूं 3 टास्क करो सोने से पहले। एक ऑटोबायोग्राफी लिखो अपनी, लिखो कि आप क्या बनना चाहते हो, लिखो आप अपने आप को कैसे देखते हो 6 महीने बाद, साल भर बाद, और लिखो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। और ये दुनिया का सबसे बोरिंग स्टेप है, क्योंकि एक ही चीज आप 6 महीने तक रोज कैसे लिखोगे, किस तरीके से आप इस चीज को प्लान करोगे, नहीं कर पाओगे। बट करना है, यही डिसिप्लिन है। हर दिन सोने से पहले यू विल राइट कि कल मैं क्या करूंगा। कल सुबह उठूंगा, उठने के बाद मैं फोन को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं डायरी उठाऊंगा और डायरी में मैं अपने गोल्स के बारे में लिखूंगा। फिर आप लिखो उस चीज को कि मैं सिर्फ, अगर आपको चाय का बहुत शौक है, आप लिखो उस चीज में कि मैं सिर्फ 4 कप चाय पीऊंगा, 4 कप चाय से ज्यादा नहीं पीऊंगा। लिखो कि मैं कल अगर मैं जिम नहीं जाता तो लिखो कि मैं कम से कम 50 स्क्वाट लगाऊंगा। मैं यूट्यूब पर सीखूंगा किस तरीके से वर्कआउट घर पे कर सकते हैं। इस तरीके से जब आप अपने आप को बार बार रीइंफोर्स करोगे, बार बार एक ही चीज बताओगे अपने दिमाग को कि क्या चीजें करनी और क्या चीजें नहीं करनी, तो आपको समझ में आता जाएगा धीरे धीरे क्या करना है। तो 3 नियम फॉलो कर लो। सोने से पहले आधा घंटे पहले आप फोन को अपने बेड से अलग रख दोगे। आधा घंटे तक यू विल रीड बुक्स एंड यू विल राइट जनरल, डायरी राइटिंग लिखोगे। दूसरा नियम, आप रोज सुबह उठने के बाद फोन को कभी भी हाथ नहीं लगाओगे। रिएक्टिव अप्रोच फॉलो नहीं करोगे, क्योंकि जैसे ही फोन को उठाया आपके पास 15-20 व्हाट्सएप के मैसेजेस होंगे, आपको 10-5 मेल आए होंगे, आपको फेसबुक पे किसी का बर्थडे हो जाएगा, जिसका बर्थडे होगा उसको फोन लगा दोगे, उससे 15-20 मिनट दुनिया भर की बातें चल रही हैं। कोई बचपन के फ्रेंड का फोन होगा तो पता चला आधा पौन घंटे आपने बचपन की यादें ताजा कर ली। फिर आपने टाइम देखा, लेट हो गए, एकदम से दौड़ते हुए नहाने गए, नहाने के बाद कपड़े पहन के ऑफिस निकल गए। आपका पूरा का पूरा रूटीन एक रिएक्टिव अप्रोच के बलि चढ़ गया। आपको जहां वो आधा घंटा किसी किताब को पढ़ना देना था, आधा घंटा आपको कोई स्किल सीखनी थी, नहीं, आपको आधा घंटे अपने पूरे दिन की, शाम की, रात की प्लानिंग करनी थी, वो आधा घंटा अपने दोस्त से गॉसिप करने में लगा दिया। डिस्ट्रैक्शंस बोलते हैं इनको। हर वो चीज जो आपको आपके गोल से दूर ले जाए उसे डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं। अगली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो लास्ट टिप मैं आपको आज के लिए देना चाहूंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, डी क्लटर करो। देखिए, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पिछले ये पेंडेमिक में आपको बताई गई होगी बार बार, सोशल डिस्टेंसिंग। मैं आज आपको एक नई चीज बताता हूं, डिजिटल डिस्टेंसिंग चालू कर दो। कुछ टिप्स देता हूं। सबसे पहले जाकर व्हाट्सएप के जितने भी ग्रुप हैं उन्हें साइलेंट कर दो। जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके जिनके बहुत फ्रीक्वेंट मैसेजेस आते हैं उन्हें साइलेंट कर दो। जितने भी नोटिफिकेशंस आपको फेसबुक से आते हैं जाकर सेटिंग में उनको साइलेंट कर दो। जितने भी आपने सब्सक्राइब करके रखे हुए यूट्यूब चैनल्स उन्हें जाकर अनसब्सक्राइब कर दो, जो भी फालतू के। जितने भी यूट्यूब के नोटिफिकेशंस हैं उन्हें आप साइलेंट कर दो। तो सबसे पहले क्या कर दिया आपने, जितने भी नोटिफिकेशंस हैं सब साइलेंट कर दिए। दूसरा नियम, जितने भी फालतू के व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जो भी प्रोडक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, लीव कर दो उनको। लीव ऑल द फेसबुक ग्रुप्स, लीव ऑल द व्हाट्सएप ग्रुप जो आपको पॉजिटिविटी नहीं देते, जो आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस इज अबाउट हिंदू मुस्लिम, कोरोना वायरस इज अबाउट गुड पीपल बैड पीपल। नहीं, अभी हम सब ह्यूमैनिटी वर्सेस कोरोना वायरस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो भी व्यक्ति आपको इसके अलावा दिमाग में कोई भी फालतू चीज डालता है, प्लीज इन चीजों को हटाइए। जितना भी आपको फालतू की जो पंचकर्म का वाले जो फालतू चीजें, स्टॉप वॉचिंग टीवी चैनल्स एंड प्रोग्राम्स जो आपको प्रोडक्टिव इंफॉर्मेशन नहीं देते, हटाइए उनको। तो मे बी डिस्क हटाइए, मे बी नेटफ्लिक्स हटाइए, मे बी आप अमेजॉन प्राइम हटाइए। अच्छा, ये मैसेज मैं सबको नहीं दे रहा,
तो आप में से कुछ लोग मुझे जवाब देने लग जाएंगे सर एंटरटेनमेंट भी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, बैलेंस बहुत ज़रूरी है। भाई मुझे सब पता है बैलेंस बहुत ज़रूरी है, पर हर व्यक्ति का बैलेंस अलग होता है। आपके गोल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आपका गोल अगर आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर बनना है तो आप मुझे ये नहीं बताओगे लाइफ में बैलेंस चाहिए, क्योंकि दुनिया में कोई भी आईएएस ऑफिसर मुझे मैसेज में चैलेंज करके बोलता हूँ कि कोई आईएएस ऑफिसर मुझे बता दे कि वो लाइफ में बैलेंस फॉलो करते हुए आईएएस ऑफिसर बन गया। कोई भी आईआईटीएन आईएम क्रैक करने वाला व्यक्ति मुझे बता दे कि लाइफ में बैलेंस करते हुए वो पढ़ गया। कोई मुझे ऐसा व्यक्ति बता दे जो ये बोल दे कि मैंने 4 घंटे पढ़ाई करके आईएएस की एग्जाम क्रैक कर दी, या 4 घंटे पढ़ाई करके मैंने आईआईटी या आईएम की एग्जाम क्रैक कर दी। बैलेंस मीडियोकर लोगों के लिए होता है। मैं जब से मैं वीडियोस बना रहा हूं ये बात बोल रहा हूं, बैलेंस उन लोगों के लिए होता है जिन्हें बैलेंस चाहिए, और बैलेंस का दूसरा नाम होता है एवरेज, बैलेंस का तीसरा नाम होता है मीडियोक्रिटी। दुनिया में हर वो आदमी जो कभी, एक व्यक्ति बता दो जो लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर गया हो बैलेंस करके। कोई ऐसी बॉडी बता दो जो बहुत बैलेंस से बनती हो। बैलेंस से आप बाबा रामदेव तो बन सकते हो, बैलेंस से आप सलमान खान, ऋतिक रोशन, शाहिद कपूर नहीं बन सकते। शाहिद कपूर, आमिर खान, ऋतिक रोशन आप बैलेंस से नहीं, ऑब्सेशन से बनोगे। और ऑब्सेशन का मतलब होता है सारी चीजें छोड़कर एक चीज में बढ़ जाना। आपकी लाइफ में आपको फैमिली टाइम भी देना है, आपको पर्सनल टाइम भी देना है, आपको दोस्तों को भी टाइम देना है, आपको रिलैक्स भी करना है, आपको मेडिटेशन भी करनी है, आपको डांस भी सीखना है, आपको दोस्तों की बर्थडे पार्टी में भी जाना है, आपको समाज के फंक्शन में भी जाना है। और फिर आपको लगता है आप कंपनी में भी सबसे अच्छा परफॉर्म करोगे। कंपनी में सबसे अच्छा सिर्फ वही व्यक्ति परफॉर्म करेगा जो 8 बजे के बाद भी ऑफिस के बारे में सोचेगा। क्या ऐसा सोचना चाहिए? नहीं सोचना चाहिए। मैं किसी को जज नहीं कर रहा यहाँ बैठ के, मैं किसी से ये भी नहीं बोल रहा कि आप एक ही फॉलो करें चीजें। हर व्यक्ति, अगर 98 लोग देख रहे हैं तो 98 अलग अलग प्रकार के लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मैं कोई एक एडवाइस सबको नहीं दूंगा। आप, इसलिए मैं बोलता हूं गोल की बात कीजिए। हर व्यक्ति का अगर गोल अलग है तो हर व्यक्ति के ऊपर एक बात कैसे अप्लाई करेगी? अगर आप में से किसी का नंबर 6 नंबर का जूता पहनता है, कोई 7 नंबर का जूता पहनता है, कोई 8 नंबर का जूता पहनता है, तो ऐसा थोड़ी कि मैं अपने पैर का जूता आपके पैर में डाल दूंगा। पर मैं ये आपको जरूर बताऊंगा सबसे अच्छा ब्रांड कौन सा है। मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि सबसे कंफर्टेबल ब्रांड कौन सा है। मैं ये बताऊंगा कि अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो कौन सा जूता सही रहेगा। पर फिर भी आपको आपके साइज का जूता पहनना है, और हो सकता है उस ब्रांड का वो जूता आपको ना जमे। नहीं तो विराट कोहली जो है वो प्यूमा पहनता है और सचिन तेंदुलकर एडिडास पहनता है। तो बिल्कुल सही बात है कि पहली बात तो जिसने जिसको पैसा दिया वो पहनेगा। पर फिर एक ही ब्रांड सबसे ज्यादा क्यों नहीं चलता? क्योंकि हर व्यक्ति को अलग अलग ब्रांड जमते हैं, हर व्यक्ति को अलग अलग चीजें जमती है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग चीजें सही हैं। आपके लिए कौन सी चीजें आप सही है डिसाइड करो। मेरा ये कहना है कि फिर इस बात की गिल्ट मत करो। आपको 10 घंटे नेटफ्लिक्स देखना है तो देखो, पर फिर ये मत रो कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास सक्सेस नहीं है, वो जो मेरा दोस्त है वो तो इतने ज्यादा गोल अचीव कर लेता है, मैं उतना कम्युनिकेशन स्किल मेरा अच्छा नहीं है, मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है। तुम 10 घंटे तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने के बाद ये मत बोलो कि तुम्हारी इंग्लिश अच्छी नहीं है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि देयर शुड बी अ हार्मनी बिटवीन व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू डू। अगर आप लाइफ में वो हासिल करना चाहते हैं जो आपने आज तक नहीं किया, तो उसके लिए आपको वो करना पड़ेगा जो आपने आज तक नहीं किया। क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे जो आपने आज तक नहीं किया, तो आपको वो कभी भी नहीं मिलेगा जो आपको आज तक नहीं मिला। इस बात को समझिए। लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो पीछे वाली चीजें छोड़नी पड़ेंगी। वो एक बहुत अच्छी कहावत मेरी मम्मी मुझे हमेशा बताती थी कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, और बिना मरे अगर आपको स्वर्ग चाहिए तो सपने देखो। स्वर्ग मिलने का मतलब है वो चीजें हासिल करना लाइफ में जो आपको चाहिए, और मरने का मतलब है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना। मरने का मतलब है सुबह 5 बजे उठना या रात में 4 बजे तक जगे रहना। मरने का मतलब है कचरा खाने के बाद डाइटिंग करना। मरने का मतलब है जिम में जब आपसे दौड़ते नहीं बन रहा, आप हाफ रहे हो कुत्ते की तरह, बट फिर भी आप ट्रेडमिल पर भागते रहोगे, क्योंकि आप इसलिए नहीं रुकोगे आप थक गए, आप इसलिए रुकोगे कि आपने चैलेंज लिया था कि मैं 8 किलोमीटर भागूंगा, तो मैं 8 किलोमीटर भागूंगा। और जब तक मैं 8 किलोमीटर भाग नहीं लेता तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूं। तो या तो मैं मरूंगा और या तो मैं 8 किलोमीटर भागूंगा, बीच में कुछ नहीं होगा। जब तक आप ऐसी चीजें फॉलो नहीं करोगे। विराट कोहली को देखने में मजा क्यों आता है? आमिर खान को देखने में मजा क्यों आता है? सलमान खान को देखने में मजा क्यों आता है? ऋतिक रोशन का डांस देखने में मजा क्यों आता है? इसलिए आता है क्योंकि वो बैलेंस की बात नहीं करते, वो ऑब्सेशन की बात करते हैं। वो बात करते हैं 8-8, 9-9 घंटे अभ्यास करने की। वो बात करते हैं 6 महीने अगर वो सिर्फ क्रिकेट खेलेंगे तो सिर्फ क्रिकेट खेलेंगे। आपसे भी मेरा सेम सवाल है, आप क्या चीजें छोड़ने के लिए तैयार हैं? इस बात से यह बात साबित होगी कि आपको लाइफ में क्या मिलेगा। अगर अरविंद केजरीवाल आईएएस ऑफिसर नहीं बनता तो वो आईआरएस ऑफिसर छोड़ नहीं पाता, और अगर वो आईआरएस ऑफिसर छोड़ नहीं पाता तो वो कभी भी सर्विस में नहीं आ पाता, वो कभी भी एनजीओ में नहीं आ पाता, वो कभी भी आम आदमी की सेवा में नहीं आ पाता। और अगर वो ये हरकतें नहीं करता तो फिर वो कभी भी 9 महीने के अंदर सीएम नहीं बनता।
अरविंद केजरीवाल महान इसलिए नहीं है, आप में से कुछ लोग नहीं मानते तो मत मानिए, मैं पॉलिटिकल बिलीफ की बात नहीं कर रहा हूं। तो यहां पर कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी नहीं कर रहे हैं, यहां पर बात कर रहे हैं एक आदमी जो सिर्फ 9 महीने में दिल्ली जैसी जगह का सीएम बन गया। कैसे बन गया? क्योंकि उसने मेहनत आज से स्टार्ट नहीं की, उसने मेहनत स्टार्ट कर दी थी 10 साल की उम्र से, उसने मेहनत स्टार्ट कर दी थी पिछले इतने समय से। आप देखिए, अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा था 21 साल का एक नया सा नौजवान आईएएस ऑफिसर बन गया। तो उसमें यह बात लिखा था कैसे 1 साल की तैयारी से आप आईएएस ऑफिसर बनिए। मजाक चल रहा है क्या? 1 साल की तैयारी से आप आईएएस ऑफिसर नहीं बनेंगे। आप इस बात को समझिए। उस लड़के ने, उसको 9 साल की उम्र से क्लियर था उसे आईएएस ऑफिसर बनना है, और 9 साल की उम्र से इस बात का क्लियर होने का मतलब कि उसे आईएएस ऑफिसर बनना है, यह मतलब था कि वो 9 साल की उम्र से हिस्ट्री पढ़ रहा था, वो 9 साल की उम्र से वो सारे सब्जेक्ट पढ़ रहा था जो आईएएस में एक दिन आएंगे। और इसका मतलब इस बात से है कि आप इस बात को समझिए कि उसको 9 साल, 10 साल, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 यानी पिछले 13 साल की तैयारी के बाद उसने 21 साल की उम्र में आईएएस की एग्जाम निकाली है। हम क्या देख रहे हैं? अरे उसने एडमिशन तो 19 साल की उम्र में लिया था, तैयारी 20 में चालू की थी और 21 में वो आईएएस ऑफिसर बन गया। बेटा उसने सचिन तेंदुलकर ने तैयारी तो 8 साल की उम्र से क्रिकेट खेलने की कर दी थी और वो 16 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेटर बना। हम क्या बोलते हैं, 16 साल का लड़का इंटरनेशनल क्रिकेट कैसे खेलेगा? अरे भाई साहब, जब 8 साल का लड़का 8 साल की उम्र से 8 साल हर दिन 8 घंटे रोज क्रिकेट खेलेगा, तो क्या वो 16 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेगा? धोनी की जर्नी अलग थी। धोनी पहले टीटी बना, धोनी ने पहले सरकारी नौकरी की तैयारी की, क्रिकेट और लाइफ के बीच में बैलेंस क्रिएट किया, इसलिए वो 26 साल की उम्र में क्रिकेट खेल पाया। क्रिकेटर वो उतना ही अच्छा था, पर उसकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन ज्यादा थे, इसलिए उसे उतना ही महान बनने में ज्यादा टाइम लग गया। पर सचिन ने सारे डिस्ट्रैक्शन हटा दिए। सचिन के पास आचरेकर जैसा गुरु था, सचिन के पास उसके भाई जैसा बिलीव करने वाला था, उसके पेरेंट्स थे। कितने बड़ी बात है उसके पेरेंट्स जैसा पेरेंट्स बनना, जो उससे बोल दे ठीक है बेटा पढ़ाई लिखाई छोड़ो, जाओ सिर्फ क्रिकेट खेलो। और उसने 8 साल की उम्र से सिर्फ अगले 8 सालों तक 8 घंटे रोज क्रिकेट खेला, और इस वजह से 16 साल की उम्र में ही वॉज प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट। डिस्ट्रैक्शन स्किल करना है तो इन्वायरमेंट कंट्रोल करना पड़ेगा। 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोली हैं। पहली बात, आप कौन हो? आप अपने वैल्यू के आधार पर डिसीजन लेते हो या फिर आप अपनी सर्कमस्टांसेस और अपनी फीलिंग्स के आधार पर डिसीजन लेते हो? और दूसरी बात, इन्वायरमेंट कंट्रोल करो। मोबाइल से सारे वो ऐप डिलीट कर दो जो आपको पिछले 1 हफ्ते में जरूरत नहीं पड़ी, बाद में वापस डाउनलोड कर लेना अगर जरूरत पड़ेगी तो। जितने मोबाइल फोन में आपके फालतू के गेम्स हैं वो डिलीट करो, जितने फालतू के सोशल मीडिया ऐप्स हैं वो डिलीट करो। अगर सोशल मीडिया भी यूज करना है तो डिसाइड कर लो, फेसबुक करूंगा तो फेसबुक करूंगा, इंस्टा करूंगा तो इंस्टा करूंगा। मेरी तो मजबूरी है, मेरा बिजनेस मॉडल इस बात पर डिपेंड कर रहा है। पहले तक मैं भी यूज नहीं करता था, जब मैं सिर्फ ट्रेनिंग करता था 2016 से लेकर 2020 तक मेरे अगर आप पुराने जाकर देखेंगे तो एक आपको अपडेट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मैं था ही नहीं। पर अब अगर मैंने डिसाइड किया कि मुझे सोशल मीडिया पर आना है, इसलिए मेरी मजबूरी है, तो ये मेरा बिजनेस मॉडल है। पर वो व्यक्ति जो यहाँ पर 4-4 घंटे 5-5 घंटे टाइम पास कर रहा है, भाई साहब क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी के साथ? अगर गोल नहीं है तो मुझे माफ कर दो, मैं गलत व्यक्ति से बात कर रहा हूं। और अगर गोल है तो क्यों गोल गोल घूम रहे हो? अगर तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा गोल क्लियर है तो गोल घूमना बंद करो और लग जाओ एक चीज को हासिल करने में। याद रखिए दोस्तों इस सेंटेंस को, एक सेंटेंस ने मेरी जिंदगी बदली थी कि मयंक, जब तक तुम वो नहीं करोगे जो तुमने आज तक नहीं किया तो तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो तुम्हें आज तक नहीं मिला। अगर तुम लाइफ में वो हासिल करना चाहते हो जो तुम्हें आज तक नहीं मिला तो तुम्हें उसके लिए वो करना पड़ेगा जो तुमने आज तक नहीं किया। तुम्हें वो 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें 1 घंटे रात में एक्स्ट्रा जगना पड़ेगा, तुम्हें 1 घंटे जल्दी सुबह उठना पड़ेगा, तुम्हें 1 चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें एक चीज हर दिन छोड़नी पड़ेगी, तुम्हें हर चीज वो चीज एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हें एवरेज नहीं बनना। तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि फिर तुम एवरेज लोगों की तरह बातचीत नहीं कर सकते, तुम एवरेज लोगों की तरह अपनी जिंदगी नहीं जी सकते। और जिस दिन तुमने ये चीज डिसाइड कर ली, यकीन मानो तुम्हें आगे बढ़ने से, अपने गोल अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। डिस्ट्रैक्शंस इज ऑल अबाउट एक्सक्यूजेस। Always remember, if you are determined you will find a way, and if you are not determined you will find an excuse. But always remember this thing, success and excuse cannot walk together. Either you can have success or you can have excuses. You cannot have both. You decide what do you want in your life, because the life is yours, the choice is yours, and you gonna decide how to live it. Thank you so much.